KVS Tier 2 एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो आएंगे ही. सो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी टू टैकल द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन? क्या आप उस डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को यूज करके अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे या फिर उस डिस्क्रिप्टिव पोर्शन से डरते हुए अपना सिलेक्शन छोड़ के आ जाएंगे? दैट इज योर चॉइस. बट इस सेशन में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एक ऐसा टेलर मेड स्ट्रक्चर जो कि आप एज इट इज एग्जामिनेशन हॉल में यूज कर सकते हैं. In this session, we are going to cover job application. तो आप एक चीज पे लूज आउट कर जाएंगे एंड वो है मार्क्स, क्योंकि हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है, राइट? तो ये आपका कवर लेटर का टेम्पलेट हो गया रेडी. अब मजा आपको तब आएगा जब मैं आपको बायोडेटा करूंगी. पार्ट्स पे डिवाइडेड है रेज्यूमे. पहले पार्ट में मैंने क्या मेंशन किया? पर्सनल डिटेल्स, कोई भी 6-7 पर्सनल डिटेल्स. देन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप उसको अपने हिसाब से यूज करके 80% ऑफ द कंटेंट पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं. एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही आपको 80% जॉब एप्लीकेशन पता है जो कि आपको, दैट इज अ ह्यूज एज जो कि आपको मिलेगी ओवर ऑल द अदर कैंडिडेट्स. आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेशन ऑन नोटिस राइटिंग, जहां पे मैंने डिस्कस किया था एक रेडीमेड टेम्पलेट फॉर नोटिस राइटिंग. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, आई वुड रिकमेंड दैट you watch it and get your template so that you can get those 100% marks in your writing part. So this is the template for cover letter first. तो हमारा cover letter as it is आप यूज करें. क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा क्या? सेंडर्स एड्रेस. नहीं भी दे रखा होगा आप अपना लिख दीजिए. ओके, सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन. ये तो हमारा फॉर्मेट ही चल रहा है. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेट, लीव अ लाइन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या फिर मैनेजर, जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो आप लिखिए. देन सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी मेंशन्ड है ये आप एज इट इज. एप्लीकेशन फॉर द सब्जेक्ट को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है. क्रिएटिविटी नहीं चाहिए हमें एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है. अगर आप टाइम लगाएंगे थिंकिंग में एंड क्रिएटिव होने में, तो आप एक चीज पे लूज आउट कर जाएंगे एंड वो है मार्क्स, क्योंकि हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है, राइट? यही प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की, यही प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की कि टाइम बहुत लिमिटेड है एंड वी नीड टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ इट. तो हमें क्या करना है? हमें ये एग्जैक्टली लर्न कर लेना है. ये जो कंटेंट मैंने बोला ये आप एग्जैक्टली लर्न कर लीजिए. हर एक क्वेश्चन में चलेगा. अभी वो भी करेंगे कि कैसे चलेगा, बट हर एक क्वेश्चन में चलेगा, राइट? तो ये हमने लिख दिया, पूरा फॉर्मेट हो गया. डियर सर, मैडम, जो भी हमें लिखना है. देन आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, लिख दीजिए. इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, ये एडवर्टाइजमेंट मेंशन करना जरूरी होता है. इट इज एक्चुअली वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो कि आपको कवर लेटर में लिखनी ही होती है. तो ये आप लिखिए. देन डेटेड, कि कब वो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट हुई थी. ये एज इट इज लर्न करेंगे, एज इट इज लर्न करेंगे. आई हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सेलेंट. कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्रिएटिव नहीं होना. लर्न करो, कट कॉपी पेस्ट करो, पूरे मार्क्स लेके आ जाओ. द डिटेल्स ऑफ माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट आर एनलिस्टेड इन द अकम्पनिंग रिज्यूमे, क्योंकि हमने वो तो डाल ही दिया. आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग फॉर योर प्रेस्टिजियस कंपनी. योर्स सिंसियरली, सिग्नेचर, नेम एंड एनक्लोजर्स, फोटोग्राफ, एंड सेकंड पे आप लिखेंगे रिज्यूमे, राइट? तो ये आपका कवर लेटर का टेम्पलेट हो गया रेडी. अब मजा आपको तब आएगा जब मैं आपको बायोडेटा कर दूंगी. बायोडेटा में इतनी सारी डिटेल्स होती है मेंशन करने के लिए कि कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं और इम्पोर्टेंट भूल जाते हैं कभी कभी. तो वो चीज ना हो, इसीलिए मैंने ये रिज्यूमे का आपका टेम्पलेट बनाया, राइट? तो मैंने इस टेम्पलेट को कवर किया, या फिर यू कैन से डिवाइड किया इन ओनली 4 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में, राइट? तो 4 ही आपको एक्चुअली चीजें लिखनी है. वन इज योर पर्सनल डिटेल्स. अब वो पर्सनल डिटेल्स कुछ भी हो सकती है. योर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस. इनमें से अगर आप कुछ भूल भी गए, डजंट मैटर, क्योंकि आपको मेन चीजें याद रहेंगी. नेम, डीओबी, योर जेंडर, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन योर जीमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीजें तो आपको याद रहेंगी. पर्सनल डिटेल्स.
तो पर्सनल डिटेल्स में आप इधर उधर कुछ भी स्किप कर दें चलेगा, लेकिन 6-7 तो आप लिख ही दीजिए। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब ये प्रोफेशनल नहीं, पहले आप एजुकेशनल लिखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये मैंने सारी कर दी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द क्वेश्चन मैं करूंगी, तो ये पार्ट्स पे डिवाइडेड है रेज्यूमे। पहले पार्ट में मैंने क्या मेंशन किया, पर्सनल डिटेल्स, कोई भी 6-7 पर्सनल डिटेल्स। देन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी किस हिसाब से आएगी, एज पर द क्वेश्चन, है ना, एज पर द क्वेश्चन हमें सेट करनी है। देन द थर्ड पार्ट विल बी योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस, राइट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन। देन फोर्थ पार्ट विल बी योर रेफरेंसेस। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो ये आपको चारों पार्ट्स इंक्लूड करने हैं मैंडेटरी, क्योंकि इसकी वजह से मार्क्स कटेंगे और किसी चीज की वजह से नहीं कटेंगे। सैलरी एक्सपेक्टेड नहीं लिख के चलेगा, प्रीवियस सैलरी रिसीव नहीं लिख के चलेगा, हॉबी चलेगी, ये सब आपका एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा डेकोरेशन है। लेकिन जो मैंडेटरी है जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलेंगे वो ये 4 चीजें हैं, राइट। सो यू नीड टू फोकस ऑन दीज 4 एरियाज। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये टेम्पलेट था 2 का, फर्स्ट 2 का, पर्सनल डिटेल्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देन वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बोला प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एंड देन फाइनली योर रेफरेंसेस। रेफरेंसेस अगर आप नहीं लिखेंगे मेजर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, मेजर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो वो आप पक्का लिखिए, ओके। एंड रेफरेंसेस हैज टू बी अकम्पनीड बाय कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, द ऑफिशियल वन। एंड जैसा कि मैंने बताया लास्ट में आपको सिग्नेचर आप कर दीजिए, डाल दीजिए। आजकल न्यू ट्रेंडिंग है, पैटर्न में सीबीएसई डिप डालते हैं, तो हमें भी सिग्नेचर करना ही है। एंड देन फाइनली यू नीड टू एनक्लोज द रिज्यूमे विद इन अ बॉक्स। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया, देयर इज अ टिप। व्हाट इज दैट टिप, कि पेंसिल एंड स्केल यू नीड टू कैरी टू योर एग्जामिनेशन हॉल ऑन द एग्जामिनेशन डे। वो आपको चाहिए, आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मेट्स में, ओके। So this was your template. What is the sample question? Write a job application for the post of PGT Physics in reply to the advertisement by a reputed school in Noida. तो ये हमें PGT Physics के लिए करना है और एक reputed school है नोएडा में, उसके लिए हमें अप्लाई करना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वही टेम्पलेट मैंने उठा रखा है, देखो कुछ नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम डिटेल्स नहीं दे रखी है। फॉर द पोस्ट ऑफ, बस यहाँ पे क्या इंसर्ट कर देना, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स इन एडवर्टाइजमेंट इन लेट अस से टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 दिसंबर लिखा है तो लेट अस से यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 16 नवंबर, ये हमने तब की एडवर्टाइजमेंट देखी है। देन सेम एज इट इज, आपका नाम, आपका सिग्नेचर, जो भी आपको करना है एबीसी कर दीजिए, राइट। एनक्लोजर्स, फोटोग्राफ एंड रिज्यूमे। देन यू मूव अहेड विद योर बायोडाटा और करिकुलम राइटिंग। अब ये जो है वही आपको उसी हिसाब से करना है, पर्सनल डिटेल्स आपकी सेम ही रहेंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपको 10th और 12th के अलावा आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको अपना फिजिक्स का लिखना पड़ेगा, ग्रेजुएशन कि एमए इन फिजिक्स करना पड़ेगा क्योंकि पीजीटी पोस्ट है, तो आपको एमए सॉरी एमएससी सॉरी माइनस थे, तो एमएससी फिजिक्स दिखाना पड़ेगा। देन मोर ओवर, देन यू विल हैव टू टेल दैट यू हैव बीएड। तो ये तीनों चीजें आपको मेंशन करनी है, योर बीए इन फिजिक्स, योर एमए इन फिजिक्स एंड योर बीएड। Then finally you move on to your experience, work experience, कि कितने साल आपने एक्सपीरियंस गेन किया है एज पीजीटी फिजिक्स, तो वो आप लिख सकते हैं। एंड देन फाइनली योर रेफरेंसेस। आई वुड सजेस्ट कि इन एडिशन टू दिस फॉर्मेट, ये जो मैंने टेम्पलेट दिया आपको, इसको आप अपने हिसाब से मिक्स कर लीजिए, इन द सेंस कि यहाँ पे मैंने आपको एबीसी या ईएफजी करके दिए नहीं, आप ये अपने फिक्स कर लीजिए। रेफरेंसेस तो चेंज ही नहीं होते, रेफरेंसेस आपको वो सेम ही लिख देने हैं, राइट। डेजिग्नेशन चेंज हो सकती है, राइट। ऑफिस एड्रेस भी आप सेम रख सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये आप अपने लिए अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको जो टेम्पलेट दिया है वो कितने परसेंट का है, लेट अस से कि वो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कंटेंट का है, आप उसको अपने हिसाब से यूज करके 80% ऑफ द कंटेंट पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही
आपको 80% जॉब एप्लीकेशन पता है जो कि आपको लिखनी है। दैट इज अ ह्यूज एज जो कि आपको मिलेगी ओवर ऑल दी अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में कैंडिडेट्स बैठ के ये सोच रहे होंगे कि वो स्टार्ट कैसे करें, आपको 80% पता है कि आपको कंटेंट क्या लिखना है, राइट? So this is going to be the game changer for all of you. So this brings us to the end of the session where we learned how to write a job application and मैंने आपको दिया एक exact template which you can use in your examination hall. I hope you liked the video. Give it a thumbs up if you did. Share it with all your other friends. Subscribe to my channel. Fit the Lit.